स्टार्ट हुआ था, आई गेस उस दिन ना केवल मैंने, हर टीचर ने अपने पहले लेक्चर में एक ही बात बोली थी कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कंसिस्टेंसी मतलब डेली पढ़ना है। ये नहीं कि 2-4 दिन मैडम ब्रेक कर लिया अब एक साथ पढ़ ही लेंगे, नहीं। ठीक है, खरगोश और कछुए की रेस में भी यही हुआ था ना। खरगोश होशियार था, होशियार इन द सेंस वो तेज भागता था। रेस में होशियारी मतलब तेज भागना ना, तो वो तेज भागता था लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में सो गया। वहीं कछुआ कंसिस्टेंटली चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, धीरे धीरे ही सही पर चलता रहा, और यही वो चीज थी जिसने उसे जिता दिया। इसी तरीके से बेटा, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, मुझे कुछ बच्चे मैसेज करते कि मैडम हमें हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि नीट वही निकालते हैं जो अपनी क्लास के टॉपर होते हैं। ठीक है मैडम, नीट वही निकालते हैं जो बहुत होशियार होते हैं। पहली बात तो तुम होशियार हो, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये बेटा कि जो टॉपर है, अगर वो खरगोश की तरह बीच में एक आध महीने के लिए सो गया इन द सेंस उसने बीच में एक आध महीने ऐसे मस्ती कर ली कि चलो यार दादी नानी के घूम आते हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, भाई बहनों की, मम्मी जा रही है मैं भी चल देता हूँ, देखी जाएगी, आकर मैं तो पढ़ ही लूंगा, मैं तो होशियार हूँ ही, मैं तो एक दिन में 2 लेक्चर भी कर सकता हूँ, 10 लेक्चर भी कर सकता हूँ। तो अगर टॉपर ने ये सोच करके कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन की, वो रेगुलरली लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहा है, एक दिन अटेंड करता है, एक दिन छोड़ देता है, फिर दूसरे दिन एक साथ देखता है, फिर तीसरे दिन छोड़ देता है, एक दिन वो 8 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन वो 2 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन पढ़ता ही नहीं, चौथे दिन 16 घंटे पढ़ता है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, बेशक वो टॉपर क्यों ना हो। ठीक है, वहीं दूसरा बच्चा जिसे लगता है कि यार मैं तो 60-70% वाला बच्चा हूं, पता नहीं नीट निकले, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, डेली कर रहा है, सुबह से शाम तक कर रहा है, टाइम से लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, टाइम से उनको रिवाइज कर रहा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है मॉड्यूल से या एमटीजी से या जो भी उसके पास किताब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा रहा है, वो डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है बिना किसी ब्रेक के, तो लिख के ले लो, उसका सिलेक्शन होगा, टॉपर का नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है आज मंडे मोटिवेशन में। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना। इट हार्डली मैटर्स आप टॉपर हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, कि 12th में मैडम अपनी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई थी लेकिन मैंने सप्ली दे करके उसको क्लियर कर लिया, हार्डली मैटर्स। कंसिस्टेंट हो, पढ़ाई को लेके सीरियस हो, और सच में एक जज्बा है ना दिल में कि नीट तो निकालना है यार, एक सरकारी मेडिकल सीट चाहिए, नीट विल बी योर्स, नीट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे, एक सीट चाहिए अपने आप को। ठीक है ना, अपने को कोई मतलब नहीं है 1 लाख बच्चा बैठ रहा है, 20 लाख बच्चा बैठ रहा है, 30 लाख बच्चा बैठ रहा है, अपने को एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए अपने को फाइट करना है, और उसके लिए अपना हमें बेस्ट देना है। अब हर बच्चे का अपना बेस्ट अलग होता है। किसी का बेस्ट होता है कि वो 5 घंटे पढ़ के भी सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकता है जो टीचर ने पढ़ाया और जो उसको सेल्फ स्टडी करना है। किसी का बेस्ट होता है कि उसको यार उसका दिमाग थोड़ा स्लो है, बंटी है वो, है ना, उसका साबुन स्लो है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे है, वो 5 घंटे के बदले 10 घंटे पढ़ रहे हैं, पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चाहे बंटी हो जिसका साबुन स्लो है, ठीक है, चाहे कोई टॉपर बच्चा हो, सबका अपना बेस्ट है। मुझसे बच्चे कहते हैं मैडम कितनी देर पढ़ना चाहिए, और अभी भी बच्चे मैसेजेस करते हैं इंस्टा पे, मैडम बता दो ना कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो मैं बस ये एक ही रिप्लाई करती हूँ, मैं फिर बोलती हूँ कि जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले, दिल को संतुष्टि ना मिले, यार आज मैंने जितना पढ़ना था उतना मैंने पढ़ लिया, तब तक सो मत, बात खत्म। क्या होता है कितना पढ़ना है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं निकला जिसमें नीट और आईआईटी के लिए रूल्स लिखे हो कि एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को 16 घंटे पढ़ना चाहिए तो ही वो नीट निकालेगा, तो ही वो आईआईटी निकालेगा। देयर इज नो सच शास्त्र अवेलेबल इन द मार्केट, नो सच शास्त्र। ठीक है, और होगा भी नहीं। बस जब तक आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन ना मिले, खुद से संतुष्टि ना मिले कि यार आज मैडम ने जो पढ़ाया था, आज सर ने जो पढ़ाया था, मैंने वो अच्छे से रिवाइज कर लिया है, मुझे वो लेक्चर बिल्कुल क्लियर है, मैंने डीपीपी भी कर लिया है, मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, हाँ आज का टारगेट मेरा पूरा है, अब मैं चैन की नींद सोच, और चैन की नींद आएगी भी तभी, जब तक बैकलॉग रहेगा ना चैन की नींद आएगी भी नहीं, चिंता मत करो। और रही बात बेटा 24 घंटे पढ़ने की, तो बता दूं कि जो मंद बुद्धि होते हैं ना, जिनको लगता है कि मेरा साबुन कुछ ज्यादा ही स्लो है, लेकिन उनका भी सपना है नीट तो निकालना है कैसे भी, तो बेटा वो 24 में से 25 घंटे भी पढ़ते हैं, ठीक है, और वो नीट भी निकालते हैं। ठीक है, तो देर इज नो सच रूल कि इतने घंटे पढ़ना है। चल, जिस किसी का आज पहला लेक्चर है तो उनको मैं बता दूं बेटा, क्योंकि